Good morning, students. I am Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read new lesson number 9, The Bond of Love, written by Kenneth Anderson. Let's start reading. Can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let's read a fascinating account of an orphan sloth bear that was rescued by the author. क्या कहा है इसमें कि have you ever seen the friendship of animal or with a human being? Okay. In this lesson we are going to see or we are going to read about a friendship like this. Okay. Sloth bears inhabit forested areas including the tropical rainforest of India. अब जो स्लोथ बेयर्स हैं वो कहाँ इनहैबिट मीन्स रहना, कहाँ पर वो रहते हैं, लिव करते हैं, फॉरेस्टेड एरियाज में, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूड हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया के एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस, और उसके लोअर एलिवेशंस पर जो भी ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर. स्लोथ बेयर हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग म्यूजल्स. अब क्या कहा है कि जो स्लोथ बेयर हैं उसके बहुत शैगी मीन्स बहुत घने हेयर होते हैं, और लॉन्ग म्यूजल मीन्स नोज, एक लॉन्ग नाक होती है. यूजिंग देयर क्लोज टू डिग, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach are as like dead trees for their food. Their main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. क्या कहा है कि वो उनके जो क्लोज हैं, they use that claws like the digging weapon, खोदने के लिए उसको काम में लाते हैं. ठीक है. और उनके जो लिप्स हैं उनको वो थोड़ा सा फॉर्म, एक ट्यूबुलर फॉर्म में, क्योंकि उनका एज यू कैन सी इन द पिक्चर इन योर बुक कि उनका नोज़ जो है वो लंबा होता है, तो लिप्स को थोड़ा सा राउंड शेप में एक ट्यूबुलर फॉर्म में वो ले आते हैं. ठीक है. और ज़मीन में नीचे किसी भी सुराख में या किसी डेड ट्री के अंदर वो अपना मुंह डाल के और वहाँ से अपना खाना वो निकालते हैं, और उनका फेवरेट खाना जो है टर्माइट्स होता है. ठीक है. I will begin with Bruno. Now we start reading the lesson. Okay. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. अब ऑथर कहते हैं कि मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रूनो से, एंड ब्रूनो कौन है? हिज वाइफ्स पेट, उनकी वाइफ का पेट है जो कि एक स्लॉथ बेयर है. ओके. और जिसको वो बाय एक्सीडेंट ले आए थे और उन्होंने उसको गिफ्ट किया था. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. अब वो हमें बता रहे हैं that where did he get that sloth bear? 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. मैसूर के पास, वो एक sugarcane fields के पास से जा रहे थे. Passing through means गुजरना. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. और वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, जो वाइल्ड पिग्स हैं, सुअर जो होते हैं, उनको अपने खेतों से बाहर निकाल रहे थे by shooting them, उनको मारकर.
सम वर शॉट, कुछ मारे गए, एंड सम एस्केप्ड, कुछ एस्केप हो गए, मीन्स वहाँ से फ्ली हो गए, भाग गए. We thought that everything was over, और हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया. When suddenly a black sloth bear came out painting in hot sun. और फिर सडनली क्या हुआ कि एक स्लोथ बेयर हाफता हुआ, पेंटिंग होता है हाफना, हाफते हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए, बहुत हॉट सन मीन्स गर्मी थी वहाँ पर, बाहर निकला. ठीक है. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companion did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब वो कहते हैं कि I'll not shoot a sloth bear wantonly. Wantonly means taking shot or बिना means without any reason. Wantonly means without any reason. So वो कहते हैं कि विदाउट एनी रीज़न मैं स्लॉथ बियर को नहीं मारूंगा, नहीं शूट करूंगा. पर अनफॉर्चुनेटली वो पुअर बीस्ट, वो बेचारा जंगली जानवर, एक मेरे कंपेनियन का मेरी तरह फील नहीं था, यानी वो मेरी तरह नहीं सोचता था, और उसने ऑन द स्पॉट उसको वहीं पर उस बेयर को उसने मार दिया. ठीक है. As we watched the fallen animal, अब वो कहते हैं जैसे ही हमने उस fallen animal को देखा, we were surprised to see that the black fur of its back moved and left the prostrate body. कि उसकी बॉडी से एक ब्लैक फर दूर हटता है, निकलता है, एंड लेफ्ट, और ये जो प्रोस्टेट बॉडी है, यानी प्रोस्टेट मीन्स दैट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, उस बॉडी को छोड़ता हुआ उससे अलग हो जाता है. देन वी सो इट वॉज अ बेबी बेयर एंड दैट ही हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक. और वो कहते हैं हमने उसे देखा कि वो एक बेबी बेयर था जो कि अपनी माँ के बैक पर, पीठ पर राइड कर रहा था. When the sudden shot had killed her, और जब सडन शॉट यानी अचानक से उसको मार दिया गया, the little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. अब तो बेबी था वो छोटा सा, सो दो दैट लिटिल क्रिएचर, वो छोटा बेबी अपनी जो प्रोस्टेट पेरेंट है, उसकी मदर है, उसके चारों तरफ वो घूम रहा था, एंड विद द पिटीफुल साउंड, पिटीफुल मीन्स विद द काइंड, दया जिसके ऊपर हमें आए, इस तरह की नॉइस वो निकाल रहा था. आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट टू कैप्चर, मैं उसकी तरफ भागा उसे पकड़ने के लिए. इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड. अब वो कहते हैं कि स्कूटेड मीन्स रैन अवे, वो शुगर केन फील्ड की तरफ भाग गया. फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, अपने कंपेनियंस के साथ उसका पीछा करते हुए, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक. और एट लास्ट उसने उसको ग्रैब कर लिया, मीन्स पकड़ लिया उसको यहाँ नेक से. while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. और जबकि it snapped, वो क्या कर रहा था, snapped means bite करना, उसमें पीछे जो पॉइंट थी उसमें भी ये वर्ड हमने पढ़ा था snapped, तो वो उसको बाइट काटने की कोशिश कर रहा था, एंड ट्राई टू स्क्रैच, और उसको स्क्रैच मीन्स उससे बचने की कोशिश कर रहा था वो. ठीक है. स्क्रैच मार रहा था उसके ऊपर अपने लॉन्ग हुक्ड क्लोज के साथ. ओके. देन यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका स्क्रफ. स्क्रफ ऑफ इट्स नेक.
ठीक है, तो इट मीन्स टू टेक होल्ड बैक ऑन इट्स नेक, टू टेक होल्ड बैक ऑन इट्स नेक. Then we put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. वो कहते हैं हमने उसको एक गनी बैग में रखा जो हम लेकर आए थे, और जब मैं बेंगलोर आ गया तो मैंने उसको अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया. She was delighted, वो बहुत हैप्पी हुई. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. अब क्या कहा है कि उसने वो फटाफट से, एट वंस मीन्स जल्दी से, ठीक है, वो एक कलर रिबन लेके आई और उसके नेक के ऊपर उसने बांध दिया. एंड और जब उसको पता चला कि ओके दिस कब वाज बॉय, ये बॉय है, सो उसने उसका नाम ब्रूनो रखा. ओके, क्रिश्चियन मीन्स नामकरण करना, टू गिव नेम. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. अब ब्रूनो जल्दी ही बॉटल से दूध पीने लग गया था. इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, and within a few days he started eating and drinking everything else. And it was, yes, वो करने लगा था, but a step further, अब एक स्टेप आगे भी वो पहुंच गया था. what is that? and within a few days, कुछ ही दिनों में उसने खाना और पीना, एवरीथिंग एल्स, यानी कुछ भी उसके पास आता, कुछ भी उसे मिलता, वो उसे खा लेता था. एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, फॉर ही एट पॉरेज. अब वो कहते हैं कि एवरीथिंग यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि एवरीथिंग में सब कुछ इंक्लूड होता है. क्या? फॉर, अब देखो यहाँ पे फो क्या है, फो के बाद पूरा एक क्लोज दिया गया है, तो वो यहाँ पे आपका कंजक्शन है, ठीक है. सो फो ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, किसी भी इंग्रेडिएंट से बना हुआ, पॉरेज होता है दलिया, वो खाता था. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पॉर्क होता है, ये जो पिग का जो मीट होता है उसको पॉर्क कहते हैं. करी, सब्जी, एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग्स, आइसक्रीम्स, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, यानी एवरीथिंग ही एट. एज फॉर ड्रिंक, और जब हम ड्रिंक की बात करते हैं, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप लेते हैं, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिकर जिनमें अल्कोहल होता है, एंड इनफेक्ट एनीथिंग लिक्विड, और इनफेक्ट किसी भी तरह का लिक्विड. It all went down with relish, वो सब उसके अंदर जाता था. with relish means enjoyment, बहुत enjoyment के साथ. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our Bangalore. अब वो कहते हैं कि जो ये बेयर है, उनके पास ये 2 एलिसेशन डॉग्स थे उनके पास, उनसे भी बहुत फेमिलियर मीन्स बहुत अटैच हो गया था. एंड और टेनेंट्स होता है किराएदार, और उनके किराए पे जितने उनके बेंगलोर में जो भी किराए पे रहता था, उनके बच्चों के साथ भी वो बहुत ही अटैच हो गया था. He was left quite free in his younger days. यंगर डेज मीन्स जब वो छोटा था तो उसको फ्री छोड़ा जाता था. एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, और वो अपना टाइम प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन में भागना, एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड्स,
और हमारे बेड्स पर सोना, इस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करता था। वन डे, एक दिन क्या होता है, एन एक्सीडेंट befell him. Befell means befell is the second form. First form is befall. Befall means put in some trouble में डालना, अपने आप को मुसीबत में डालना। So, एक बार एक एक्सीडेंट होता है जिससे उसने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. अब वो कहते हैं कि मैंने एक पॉइजन, और पॉइजन का क्या नाम था, बेरियम कार्बोनेट, जिससे किल और माइस को मारा जाता था, उन्होंने अपने लाइब्रेरी में उसको रखा हुआ था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड. ब्रूनो लाइब्रेरी में आया जैसे ऑफन कि यूजुअली वो आता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ उसमें से कुछ पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और वो खाने के तुरंत बाद उसको पैरालिसिस हुआ, पैरालिसिस अटैक हुआ। पैरालिसिस क्या होता है, जब हमारी बॉडी हमारे माइंड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती है, मीन्स मूव नहीं कर सकती है, दैट इज पैरालिसिस। सो उसको पैरालिसिस हुआ उसी वक्त, और इस एक्सटेंट पे हुआ, यानी इतना ज़्यादा हुआ कि वो अपनी बॉडी को एक फिट भी, मीन्स स्टैंड ऑन हिज फीट, कि वो अपने फीट पर खड़ा भी नहीं हो सका। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। परंतु ड्रैग होता है अपने आप को घसीटना, परंतु वो अपने आप को घसीटते हुए, ठीक है, ऑन हिज स्टम्प्स, अपने घुटनों के थ्रू अपने आप को घसीटते हुए वो मेरी वाइफ तक आ गया। हु कॉल्ड हिम, जो कि उसको बुला रही थी। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, कहते हैं मैंने अनुमान लगाया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस। अब वो कहते हैं ऑफ आई रश्ड, कि मैं तुरंत भागा। वेट्स होता है वेटिनरी डॉक्टर, जो वेटिनरी डॉक्टर हैं उनके रेजिडेंस पर वो अपने कार से भागे। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बेयर बेरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू। और उन्होंने ये जो वर्ड्स हैं ये इसी तरह से बोले क्योंकि वो भी घबराए हुए थे, ठीक है। वन केम his medical books, out came his medical books and a feverish reference to index began. अब वो अपनी बुक्स, मेडिकल बुक्स से मीन्स बाहर निकलते हैं। एंड फेवरिश होता है मीन्स लाइक फीवर, बुखार वाली फीलिंग के साथ। रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, अगेन उनका इंडेक्स बिगिन, उन्होंने मीन्स क्वेश्चन पूछना शुरू किया। What poison did you say, sir? आप कौन सा पॉइजन कह रहे हैं सर? बेरियम कार्बोनेट, yes, barium salts, barium carbonate. Symptoms: paralysis. Treatment: injections of, just a minute sir, I'll bring my syringe and the medicine. अब वो कहते हैं कि आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी मेडिसिन और सिरिंज ले आता हूँ क्योंकि उसको इंजेक्शन लगाना होगा। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग with having flanks and gaping mouths. अब उन्होंने क्या कहा कि अ डैश बैक टू द कार, कार में क्या था,
ब्रूनो जो है फ्लॉन्डरिंग होता है स्ट्रगलिंग, अभी ऑन हिज स्टम्प्स मीन्स अपने पैरों पर खड़े होने की अभी वो कोशिश कर रहा था, बट क्लियरली बहुत जल्दी ही वो वीक हो रहा था और उसने वॉमिटिंग किया था, हैवी, उसकी ब्रीथ बहुत हैवी होती जा रही थी, एंड हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, और उसका मुंह जो है वो खुल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो सिम्टम्स हैं उसके साथ हो रहे थे, और उसका जो माउथ है वो भी साइड में, फ्लैंक्स मीन्स थोड़ा साइड में हो जाना, टेढ़ा हो जाना, टेढ़ा हो रहा था। होल्ड हिम एवरीबडी, उसने कहा कि इसको सभी पकड़ लो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स, क्या कहा कि अभी से मीन्स पकड़ लो अच्छे से। इट गोज द हाइपोडर्मिक होता है लॉन्ग निटल यूज टू गिव द इंजेक्शन अंडर द स्किन। जो एनिमल्स का इंजेक्शन आता है उसकी सिरिंज थोड़ी बड़ी आती है क्योंकि एनिमल की स्किन मोटी होती है। ठीक है, और यदि हम लोग उसको देख लें तो हम तो दूर से ही डर जाए कि हमें नहीं करवाना, हमें नहीं इंजेक्शन लगवाना। तो ब्रूनो स्क्विल्स, ब्रूनो उसको देखकर चीखता है बुरी तरह से। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम, अब वो जो एंटीडोट दिया गया उस पॉइजन का 10 cc जो है वो दिया गया। ठीक है, विदाउट अ ड्रॉपिंग बीइंग वेस्टेड, एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं हुआ। देन 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, कंडीशन अनचेंज थी। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर से 10 cc उसको दिया गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, ब्रीदिंग लेस स्टेटोटस, Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet. अब 10 मिनट के बाद उसकी जो ब्रीदिंग है वो लेस स्टर्टोरस, स्टर्टोरस मीन्स नॉइजी नहीं थी, यानी कम नॉइजी थी। ठीक है, अब वो अपने आर्म्स और लेग्स को मूव कर सकता था थोड़ा सा, बट अभी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट्स लेटर, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो गया, एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और उसने बहुत सारा खाया। ही लुक्स एट अस disdainfully, as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. क्या कहा कि अब 30 मिनट्स के बाद ब्रूनो खड़ा हो जाता है और वो हमें इस तरह की लुक देता है, डिसडेनफुली मीन्स डिसअप्रूवली, कि एक भाई डिसअप्रूव हमें कर रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे जैसे बड़े ब्लैक बेयर के सामने ये बेरियम कार्बोनेट क्या है, व्हाट इज दैट, नथिंग। ठीक है, और अब भी वो खा रहा था। अनदर टाइम he found clearly 1 gallon of oil, all engine oil, which I had drained from the sum of the Studebaker and was keeping as a weapon against in the roads of termites. अब फिर से क्या हुआ, another time, दूसरे टाइम उसने फाउंड 1 गैलन इंजन ऑयल जो है वो उनके घर में रखा हुआ था, जो कि उन्होंने रखा हुआ था टर्माइट्स के लिए। ठीक है, टर्माइट्स से बचाने के लिए। सो वो पी जाता है। ठीक है, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और वो बहुत सारा मीन्स प्रॉम्प्टली वो बहुत सारा पी गया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, पर उसके ऊपर कोई ऐसा इल इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टडबेकर ये कार का नाम है। ओके, सो
its rest of the part we'll do in the second part. Okay, so I hope you understand it. We'll continue it in the next part. Thank you, students. Try to read it yourself. Thank you.